गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम रिमझिम की बुक से पढ़ने वाले हैं पार्ट 10, जिसका नाम है मीठी सारंगी। सारंगी क्या होती है? सारंगी भी एक वाद्य यंत्र है। जैसे तबला, गिटार, बांसुरी, ये सब वाद्य यंत्र है ना, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। वैसे ही सारंगी भी क्या है? एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट है। तो आइए पढ़ते हैं पार्ट 10। एक गांव में एक सारंगी वाला आया। वह सारंगी बहुत अच्छी बजाता था। उस गांव में कौन आया? सारंगी वाला। और अपने साथ में क्या लेकर के आया? सारंगी। वो क्या बजाता था? वो सारंगी बजाता था। रात में जब उसने सारंगी बजाना शुरू किया, तब गांव के बहुत से लोग इकट्ठे हो गए। इकट्ठे होना मतलब एक साथ जमा होना। सारंगी की मीठी आवाज़ और सारंगी वाले के बजाने की कला से गांव के लोग दंग रह गए। गांव के लोग क्या हो गए? दंग हो गए, आश्चर्यचकित हो गए, है ना, हैरान होने लगे। सब लोग कहने लगे, कैसी मीठी सारंगी है, आहा कितना आनंद आ रहा है। सब लोगों ने क्या कहा कि कैसी मीठी सारंगी है। मतलब सारंगी मीठी होने का मतलब क्या है कि सारंगी की जो आवाज़ है, उससे जो धुन आ रही है वो कैसी है? बहुत अच्छी लग रही है। और सबको क्या आनंद आ रहा था। वहीं पास में बैठा हुआ भोला भी लोगों की ये बातें सुन रहा था। वह मन ही मन कहने लगा, इन लोगों को सारंगी बहुत मीठी लगी, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सब झूठे हैं। देखो, ये जो सारंगी वाले बाबा बैठे हैं, इसके बगल में एक बच्चा खड़ा है। इसका नाम क्या है? भोला। और ये क्या सोच रहा है कि ये सारे लोग कह रहे हैं कि सारंगी मीठी है, लेकिन मेरा तो मुंह मीठा हुआ ही नहीं। ये सारे कैसे हैं? झूठे हैं। ये सारे लोग झूठ कह रहे हैं। थोड़ी देर बाद उसने सोचा कि शायद सारंगी वाले के पास बैठने से मुंह मीठा हो जाए, इसलिए वह सारंगी वाले के पास जाकर बैठ गया। उसने सोचा कि सारंगी शायद मीठी है, लेकिन मैं दूर बैठा हूँ, इसलिए इसकी स्वाद मेरे मुंह तक नहीं आ रही है। तो मैं भी एक काम करता हूँ, जा कर के सारंगी वाले के पास बैठ जाता हूँ। रात के 3-4 बजे जब सारंगी वाले ने गाना बजाना बंद कर दिया, तब लोगों ने सारंगी वाले से कहा, महाराज, आपकी सारंगी बहुत ही मीठी है, हमें बड़ा ही आनंद आया। 2-4 दिन यहीं ठहरिए। देखो, सारंगी की आवाज़ सुनते सुनते लोगों को समय का पता ही नहीं चला। और सारंगी बजाने वाले बाबा भी बड़ी मगन से वो सारंगी बजाते बजाते कितनी रात तक बजाते रह गए? रात के 3-4 बजे तक। जब देर रात हो गई और उसने सारंगी बजाना बंद कर दिया, तो गांव वालों ने क्या कहा? गांव वालों ने कहा कि आपकी सारंगी बहुत मीठी है और आप क्या करिए, यहीं पे 2-4 दिन ठहर जाइए। ये बातें सुनकर भोला मन ही मन झुंझलाया और सोचने लगा, ये लोग झूठ तो नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी जरूर है, पर मुझे ना जाने स्वाद क्यों नहीं आया। सबकी बातें सुनकर भोला क्या हुआ? मन ही मन झुंझलाने लगा, चिढ़ने लगा और कहने लगा कि सब लोग तो झूठ नहीं बोल सकते। सारंगी मीठी तो जरूर है, लेकिन पता नहीं मुझे स्वाद क्यों नहीं आ रहा है। तब तक रात ज़्यादा हो गई थी और रात हो गई। इस कारण लोग घर नहीं गए और वहीं चौपाल में सो गए। चौपाल क्या होती है पता है? गांव में एक जगह होती है, गांव के बीचों बीच, जहां लोग बैठ कर के क्या करते हैं? भजन करते हैं, गाना गाते हैं, खेलते हैं, बैठ के बातें करते हैं। ठीक है। सारंगी वाले ने भी सारंगी पर खोली चढ़ाई। खोली चढ़ाई का अर्थ क्या होता है? कवर चढ़ाना, है ना। सारंगी वाले ने क्या किया? अपनी सारंगी को कवर से ढक दिया और उसे अपने सिर के पास रख करके सो गया। पर भोला को चैन कहाँ था? भोला बेचैन हो रहा था, मन ही मन वो परेशान हो रहा था। जब लोग नींद में खर्राटे लेने लगे, तब उसने चुपके से उठकर वह सारंगी उठा ली और ऊपर का खोल उतारकर उसे जीभ से चाटा। जब सारे लोग गहरी खर्राटे लेके सोना मतलब गहरी नींद में सोना, जब गांव के सभी लोग गहरी नींद में सो गए, तब भोला ने क्या किया कि वह चुपके से उठा और सारंगी को वहाँ से उठाकर उसे क्या किया? उसका खोल उतारकर उसने उसे जीभ से चाटा, पर कुछ स्वाद नहीं आया। ये देखो, इस चित्र में आप देख सकते हो, ये भोला क्या कर रहा है? सारंगी को जीभ से चाट करके कोशिश कर रहा है कि शायद ये मुझे मीठी लगे। ठीक है। अब उसने सारंगी को खूब हिलाया, उसके छेद को मुंह के पास लगाकर मुंह में उड़ेला, पर सारंगी से एक भी मीठी बूंद नहीं निकली। भोला ने क्या किया? सारंगी को अपने मुंह के पास रख करके उसे हिलाया कि शायद इसमें से कोई मीठी रस मेरे मुंह पे गिरे, लेकिन मीठी एक भी बूंद नहीं निकली। वह लोगों की बेवकूफ़ी पर बहुत ही झुंझलाया। अब की बार उसने सारंगी को गांव से बाहर दूर ले जाकर फेंक दिया।
वह लोगों की बेवकूफ़ी पर हंसता हुआ अपनी जगह पर आकर चुपचाप सो गया। अब उसने क्या किया था, सारंगी को उसने जब उसे जीभ से चाट कर देखा तो उसे एक भी मीठी स्वाद नहीं मिली, उसे सारंगी मीठी लगी नहीं। तो उसने क्या सोचा कि गांव वाले सारे के सारे बेवकूफ़ है। उसने सारंगी को उठा करके गांव के बाहर फेंक दिया और अपनी जगह करके चुपचाप सो गया। सवेरा होने पर जब सारंगी अपनी जगह पर नहीं मिली तो सब लोग और सारंगी वाले बड़े दुखी हो गए। जब सवेरा हुआ तो सब लोगों ने देखा कि सारंगी तो अपनी जगह पर है ही नहीं। तो गांव के सभी लोग और खुद सारंगी वाले भी दुखी हो गए। लोग कहने लगे, बड़ी मीठी सारंगी थी, पता नहीं कौन ले गया। सब कहने अपने में आपस में बातें करने लगे कि सारंगी कैसी थी, मीठी थी, लेकिन पता नहीं कौन लेकर चला गया। भोला इस बात को न सुन सका और गुस्से से बोला, क्या खाक मीठी थी? मैंने तो उसे अच्छी तरह चाटा था, उसमें जरा भी मिठास नहीं थी। जब सबकी बातें सुन रहा था तो भोला को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने कह दिया कि सारंगी क्या खाक मीठी थी? मतलब सारंगी तो बिल्कुल मीठी भी नहीं थी। मैंने तो उसे अपनी जीभ से अच्छी तरह चाटा था, पर मुझे बिल्कुल भी मीठी नहीं लगी। तुम सब लोग झूठे हो और बाबा जी की खुशामद करते हो। उन्होंने भोला ने क्या कहा सबसे कि आप सभी लोग झूठे हैं। लोगों ने पूछा, पर सारंगी है कहाँ? लोगों ने किससे पूछा? भोला से पूछा कि सारंगी है कहाँ? तो उसने कहा, गांव के बाहर पड़ी है। लोगों ने भोला की बेवकूफ़ी पर सिर पीट लिया, है ना। सब समझ गए कि इसके तो सारंगी चाटने पर भी मीठी नहीं लगी, तो इसने ले जा करके उसे गांव के बाहर फेंक दिया। तो आपको ये पाठ पढ़ने में कैसा लगा? अच्छा लगा? तो चलिए अब हम इसके असाइनमेंट करते हैं।